नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मंजू वालिया, जस हिंदी से आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कहते हैं कि कोई ना कोई शख्स जो होता है आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल होता है। थकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज ऐसे ही एक शख्स को उनकी 51 मैरिज एनिवर्सरी पे बधाई देना चाहती हूँ। न्यूयॉर्क में माया इंश्योरेंस के मालिक राम रजपाल सिंह और उनकी वाइफ निर्मल कौर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और रजपाल जी हमारे रोल मॉडल हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे से और हमारे जस हिंदी की टीम से। कहते हैं कि हदें शहर से निकली तो पांव पांव चली। हदें शहर से निकली, सॉरी, गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। और अगर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा, अगर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। आज हम आपको एक ऐसे यंग मैन से मुलाकात करवाते हैं जो कि आज हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा है, फीनिक्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए कहना चाहूंगी कि लाइफ इज अ कार, लाइफ इज अ कार, लव इज अ फ्यूल, रोड इज टफ, रोड इज टफ एंड रन बाय फ्यू। और उनमें एक ये फ्यू इंसान है। इनसे आपको मुलाकात करती हूँ। पिता हैं, बेटा हैं, भाई हैं और एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ। और अगर आप कारों के शौकीन हैं तो इनकी जो बातें आपको बहुत याद आएंगी और बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे हम इनके साथ। कहते हैं कि महत्वाकांक्षा के बिना एक भी सपना पूरा नहीं होता। और महत्वाकांक्षा जो होती है ना, वो बिना पेट्रोल की एक कार होती है। जितना आप जी सकते हैं, जितना आप झक्का लगा सकते हो, उसको लगाइए। तो आज देर ना करते हुए मिलाती हूँ मैं यंग बॉय फ्रॉम अरिजोना फिनिक्स, निक शर्मा। निक शर्मा, नमस्कार निक जी। नमस्कार मंजू जी। I really want कैसे to हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, and I really want to thank you and just Hindi for having me on the show. जी, And और कहिए। just Hindi, actually, you're doing a really good job with the interviews. आपकी interviews बहुत ज़्यादा informative और educational हैं जी, और हमारे यहाँ पर सारे बहुत पसंद करते हैं आपकी interviews. शुक्रिया, So I'm शुक्रिया। very glad to be on your show. जी So जी जी। तो निक जी, हम आपसे पहले तो बात करते हैं कि आप कहाँ से हैं। originally मंजू जी मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से। क्या बात है जी। ये आपको सबको पता ही होगा, ये इट्स आल्सो नोन एज रॉयल सिटी ऑफ पंजाब। तो जी ये जी, मेरी शादी वहीं हुई थी, मैं शादी करके पटियाला में आई थी। और ये पटियाला एक्चुअली इज वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। जी और क्योंकि ये राजाओं महाराजाओं का शहर रहा है, तो इट्स रियली वर्ल्डली फेमस फॉर इट्स रिच रिच कल्चर, जी हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। जी और आप सबको पता ही है, जैसे पटियाला पैग, पटियाला पग और पटियाला जी जूती, पटियाला सलवार। और इसके अलावा पटियाला इज रियली फेमस फॉर इट्स टॉप प्रोफेशनल कॉलेजेस जी और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स। जी ठीक है, एक्चुअली अब तो पटियाला इतना फेमस है कि और सारे हॉलीवुड मूवीज और सॉरी बॉलीवुड मूवीज भी वहाँ पर शूट हो रही हैं, जैसे दंगल, मिल्खा सिंह, जी 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 others. जी So in a nutshell, I mean, growing up in Patiala, जी actually was able to experience both culture and heritage, हमारा, जी and also modern world. जी। और आप बोर्न एंड ब्रॉट अप आगरा, सॉरी, पटियाला के हैं, तो आपकी एजुकेशन भी वहीं से हुई? हाँ जी, मैं एक्चुअली आई वेंट टू, हमारा स्कूल था यादविंद्रा पब्लिक स्कूल, वो पटियाला में ही है। जी और वो एक्चुअली वहाँ पर
हमारे पटियाला के जो महाराजा यादविंदर सिंह थे उनके नाम के ऊपर वो स्कूल रखा गया था एंड जी इट्स टॉप प्राइवेट स्कूल्स ऑफ इंडिया जी तो so I have a lot of fond memories of my school and with जी my friends बचपन का टाइम तो होता है ना जो कभी भूल ही नहीं सकते जी and after that I came to US and finished my MBA in California जी। तो आपका सफर पटियाला से अमेरिका तक का कैसा रहा? आई एम श्योर कि काफी कठिनाइयां आती हैं जब इंसान वहां से चलता है और यहाँ पर आके खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो आप अपने सफर के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा रहा आपका सफर? suffer I mean I think it's like life में सबकी ups and downs आती हैं when you start something new जी 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 ठीक है ना तो but then again it was fun I think every challenge that I overcame I think it was a good experience you know जी it was a priceless experience जो मैंने अपनी book में लिखा कि ना कि दोबारा ऐसा challenge आए तो दोबारा it will be easy to overcome जी it was different it's been over 20 years now यहाँ पर तो जी a little different now जब start में किया था तो आपको पता नहीं होता कि क्या तुम expect करोगे जाके जी I've read in the book saying कि it's a land of opportunity जी so I mean and it was not wrong by any means जी so it's I mean like and also I'm going to tell all my young generation जो नए kids हैं यहाँ पर हैं so I'm like if this is a country where if you give your heart and soul तो कुछ भी करने के लिए अपनी जान लगाओगे this country will give you 10-fold back जी। that's one thing that I would say तो आपकी हॉबीज क्या है निकली? मतलब एज ए ग्रो अप एज ए यंग मैन जब आप बढ़ते जा रहे थे तो इसका जो मतलब है मैं बाद में बताऊंगी। पूछना चाहती कि आपकी हॉबीज क्या है, मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे? अच्छा ठीक है नहीं बचपन से ही like as a kid मैं अपने डैड के साथ we used to go out riding horse जी riding swimming like because he was in police so we used to go for police horses जी और कब वो riding और swimming from from hobbies turned into passion पता नहीं लगा जी and then I was अपने school team पे था swimming के और riding के school team में था and then later I did continue with my swimming I won a lot of state medals जी then उसके बाद में पंजाब को मैंने nationals में represent किया and then I took equestrian my horse riding skills a little more further out जी क्योंकि उनके साथ में like it was such a good experience कि मैं रोज सुबह उठ के अपने डैड के साथ जाना riding करना for like couple of hours early morning 5 से लेके 7 बजे तक early morning and it was those memories are like were priceless क्योंकि उनके साथ में so it was personal time जी with them so उसको मैंने continue किया और and then so I ended up becoming national champion in India for 2 years in a row तो उसके वाह बाद ended up becoming national games champion for 2 years in a row उसके बाद मैं कई international countries गया वहाँ पर मैंने वो किया क्या कहते हैं I won a lot of medals over there for जी international जी। but तो आजकल यहाँ पर हूँ एरिज़ोना में तो it's good तो आपने अभी बताया कि आपके फादर पुलिस फोर्स में थे, पुलिस फोर्स में थे। आप उनके बारे में कुछ बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में? हाँ जी मैं exactly actually first of all I'm married so जी I have my wife and she's a software engineer जी and वो पहले engineering college में पढ़ाते थे but now we are blessed with one daughter and she's about 4 years old जी ठीक है फिर मेरे grandfather थे इंडिया में तो he was a physician in Indian Army जी और वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उसके जी बाद उन्होंने हेल्थ सर्विसेज ज्वाइन की पंजाब में एंड जी देन वाज रिटायर्ड एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब जी तो और मेरे फादर अगेन वाज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर तो बल्कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे इंडिया में ही वाज पोस्टेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जी बट ही डाइड ऑन ड्यूटी लॉन्ग टाइम अगो जी एंड देन मेरी मदर प्रोफेसर मीना शर्मा वो हेड ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला में जी एंड महिंद्रा कॉलेज एक्चुअली क्योंकि पटियाला की बात कर रहे थे हम पहले तो दैट्स वन ऑफ जी द
oldest colleges in India. It's over 160 years old college. So, but one thing is there for my after my dad passed away. So my mother, she was a pillar of strength for our whole family. So, and being raised by a single mother, I learned to appreciate and value independent women. जी 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 जी। तो अब मैं आती हूँ अपने मुद्दे पर। आपने अपनी हॉबीज के बारे में अभी मुझसे जिक्र किया, और पर आपने मुझे ये नहीं बताया कि कभी आप कारों के साथ खेलते थे या कारें आपको पसंद थी? नहीं, वो तो ना एक बचपन से शौक था कारों का, तो जी दैट्स फॉर श्योर। मतलब कि हर एक को ही होता है। आई यूज्ड टू रेस इन इंडिया स्टार्टिंग में छोटे होते, लाइक आई यूज्ड टू रेस रैलीज, racing cars and stuff. तो वो शुरू से एक शौक था। And then also I also wanted to help people, like even if it meant कि guiding to a right direction, थोड़ा सा एक सही दिशा में जाना, if I can do that. And then जब मैं यहाँ पर आया तो and I just thought like, okay, if I can work with cars and also if I can help people so I can guide them to a right direction, तो combination होएगा both का, तो let's try. तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सोचा कि 1 या 2 महीने करूँगा ट्राई, और नेक्स्ट थिंग यू नो इट्स ओवर 20 years. I loved it so much. तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राइट टोयोटा में सीनियर डायरेक्टर हैं निक शर्मा जी, यहाँ पर फिनिक्स अरिजोना में, स्कासडेल अरिजोना में। और कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप वहाँ पर? ओवरऑल विद टोयोटा मेरे अबाउट 20+ years हो गए। तो जैसे ही आपने एमबीए की उसके बाद आप सीधा हाँ जी टोयोटा में ही गए हैं, कभी कहीं और जाने का दिल नहीं किया? एक शुरू तो किया था, आई वांटेड टू जॉइन पुलिस डिपार्टमेंट एट वन पॉइंट, जी पर यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया तो इट वाज सो मच फन, तो एक्साइटिंग था, एवरी डे वाज अ चैलेंज, सो आई लव लाइक ओवरकमिंग चैलेंजेस, तो इट वाज फन। तो वहीं पर देन आई गॉट सक्ड इन, तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक था जी। तो अब जैसे बड़ी बड़ी कारें हैं, टोयोटा है, होंडा है, फरारी है, तो कभी दिमाग में आया था कि आप भी मतलब अब आप अपनी जो अगर आप टोयोटा राइट टोयोटा में काम कर रहे हैं तो टोयोटा के बाहर जाकर भी आपका कुछ खरीदने का दिल करता है कि नहीं? नहीं आई थिंक नहीं, कभी कभी कर जाता जैसे है। जैसे बच्चे, यंग बच्चे बोलते हैं ना कि देखना एक दिन मेरे भी ख्वाब पूरे होंगे, और आज नहीं तो कल मेरे मम्मी डैडी भी बीएमडब्ल्यू में बैठे होंगे। तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि उससे हटकर भी चले हम? इट्स कभी कभी आया, जरूर आया, पर ये होता है ना कि तुम शुरू से ही उसमें रहे हो, एंड देन यू ड्राइविंग द सेम कार फॉर द होल टाइम, जी तो पता कि वो रिलायबिलिटी का पता है कि हाँ वो है वहीं पर ही, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट वंस यू हैव इट। तो ऐसा नहीं कभी हुआ कि नहीं आई वांट टू बाय दैट कार। जी ये जी। पर ये भी अच्छी बात है कि कारों में रहकर। पर अभी तो हमने सुना है कि टोयोटा वालों के पास लेक्सस भी है, इज दैट राइट? yes, actually Toyota की ब्रांड ही है Lexus, their luxury brand। तो जी टोयोटा जैसे निसान का लग्जरी ब्रांड हो गया इन्फिनिटी, जी ठीक है, एंड देन एक्रा होंडा का लग्जरी ब्रांड है एक्रा, जी टोयोटा का लग्जरी ब्रांड है लेक्सस। जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं निक शर्मा जी से, और अब अपने मुद्दे पर आएंगे हम, पर उससे आने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। कहीं जाइएगा नहीं, कारों की जानकारी बहुत देंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे निक शर्मा जी से, स्कासडेल में टोयोटा डीलरशिप में सीनियर डायरेक्टर हैं। तो शर्मा जी मुझे ये बताइए, अपना थोड़ा बहुत अपने डीलरशिप के बारे में बताइए हमें और हमारे दर्शकों को। श्योर, एक्चुअली मैं राइट टोयोटा डीलरशिप उनके लिए काम करता हूँ, स्कॉट्सडेल में है, जी और इन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहीं पर ही हमारे साथ ही अनदर डीलरशिप है राइट होंडा, सो वी ओन राइट होंडा एंड राइट टोयोटा right next to each other, they're both in Scottsdale।
और जो ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अबाउट वी हैव अबाउट 20 डीलरशिप्स जी इन एरिज़ोना, नेवाडा और कैलिफोर्निया में। जी और राइट टोयोटा में जैसे वी हैव अबाउट 250 एम्प्लॉइज, जी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। And this is actually one of the number one volume dealership of Arizona. जी और एक्चुअली वो एक नंबर वन वॉल्यूम डीलरशिप है हमारे पूरे रीजन का। रीजन जो टोयोटा का है जी कंसिस्ट करता है 5 स्टेट्स का, जी एरिज़ोना, नेवाडा, कोलोराडो, यूटा, न्यू मैक्सिको। जी हमारा इट्स ओवरऑल वी आर नंबर वन वॉल्यूम स्टोर इन लाइक 5 स्टेट्स। जी और ओवरऑल हमारे जैसे पूरी कंट्री में इट्स अबाउट 3000 टोयोटा डीलरशिप्स, जी और उनमें से ये नंबर 9th डीलरशिप है फॉर वॉल्यूम इन द कंट्री। जी और ऑन द सेम नोट, जैसे being such a big dealership, it's still a family owned business. जी It's not like a big corporation जैसे होते हैं जो stocks में जी they all जी care about profit. हम्म, So they treat the employees really well. Our employee retention rate हमारा is one of the highest in the industry. And that says a lot about the company you work for. जी। सब वहाँ पर 20 साल से ऊपर हो गए। So, तो ये जो आपको नॉलेज है कारों की, तो ये इसमें कितनी कारें, कितने ब्रांड्स हैं? जैसे मैंने कैमरी सुना है या सीआरवी सुना है, और इसके अलावा कौन कौन सी कारें ये बनाते हैं जो टोयोटा ग्रुप? और टोयोटा उनके लाइनअप तो सारा ही लाइनअप है। जैसे जी स्मॉल कार्स में जैसे यारिस हो गया, कोरोला हो गया, जी मिड सेगमेंट आ जाता है जैसे कैमरी, हम्म, एंड देन फिर उसके बाद में फुल साइज एवलॉन हो जाता है, एवलॉन। जी एंड दे आल्सो मेक हाइब्रिड वर्जन ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम, जी लाइक कैमरी, कोरोला और एवलॉन। हम्म, उसके बाद में एसयूवीज आ जाते हैं, जैसे स्मॉल साइज एसयूवी आ गया रैव4 जी कार। फिर उसके बाद में मिड साइज एसयूवी आ जाता है फोररनर एंड हाईलैंडर, जी और देन फुल साइज एसयूवी आ जाता है सिक्वोया एंड लैंड क्रूजर। जी ये हमारा लाइनअप है कारों का। देन ट्रक्स एक्चुअली जी टकोमा एंड थंडर्स। जी। तो ये जो सबसे बेस्ट सीजन जो होता है जिसके लिए हम बात करें कि कार लेने का, वो कौन सा महीना होता है और क्यों होता है? ये ना पहले एक किसी टाइम पे जरूर होता था कि आप ना मंथ एंड में आओ तो आपको डील मिलेगी बड़ी अच्छी। जी 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 People used to wait for that month, and it's funny आपने ये क्वेश्चन पूछा। So yeah, a lot of people think that, and I think it's not 100% accurate up at this time. जी कि पहले होता था कि हर एक मैन्युफैक्चरर अपने डीलरशिप को एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव देता था, जी वो कंप्लीट करना है इस सर्टेन टाइम तक। जी अब उसने वो डिवाइड कर दिया कि बाई वीकली डिवाइड कर दिया, तो इसलिए वो प्रेशर जो होता है ना मंथ एंड का, वो डीलरशिप से थोड़ा रिलीफ हो गया। जी So now they're just promoting कि भी नहीं, whenever you're coming in, they just want to take care of their customers. So I think you can get a lot more better deals any time of the day, जी। depending on the dealer you're dealing with. So, और ये जो सेल लगती हैं, ये जो अपना 4th ऑफ जुलाई की सेल लग गई, क्रिसमस सेल लग गई, इसमें कुछ बेनिफिट होता है कि ये जस्ट वैसे ही जैसे टैग बढ़ा दो और फिर कम कर दो, ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं, actually, certain things that actually, जैसे long weekends, जी 4th of July हो गया, Labor Day हो गया, Memorial Day weekend हो जी गया, जी हाँ, then year end, जैसे Toyota Thon शुरू होता है after Christmas, जी and the Black Friday, the whole week after Friday, Black Friday. जी जी Okay, Toyota goes out of the way to give some extra incentives देता है। जी तो वो incentives combine हो जाते हैं डीलरशिप के incentives के साथ, जी तो फिर वो extra discount मिल सकता है at that point. Those are the right times to buy. If you are obviously अगर आपको ज़रूरत है कार की, then you come in and buy a car, right? But if जी you wait certain times, I think those are the good times where you have combination दोनों का हो जाता है उसमें। डीलरशिप तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, दे विल डू देयर बेस्ट। उसके अलावा और फैक्ट्री से भी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन मिल जाता है, पर वैसे कार उतने की रहती है, बस थोड़े से आपको एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बिल्कुल, हाँ। एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर तो फिर इतनी देर इंसान वेट क्यों करेगा? एग्जैक्टली, हाँ, वो एग्जैक्टली, पहले क्यों नहीं कर सकते? जो उस टाइम करते वो पहले क्यों नहीं कर सकते? अगर बिल्कुल। आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, अगर आप करेंगे तो आपका हर मंथ ही मेमोरियल डे होगा और 4th ऑफ जुलाई होगा। हाँ, तो तो ये वो तो यू राइट, बट देन अगेन उसके लिए अगर हर मंथ करेंगे देन देयर इज नथिंग स्पेशल फॉर द लॉन्ग वीकेंड एनीमोर, बिकॉज़ पीपल स्टिल एक्सपेक्ट समथिंग स्पेशल फॉर दोज डेज। तो जैसे किसी भी इंडस्ट्री में ले लो आपको, तो दे एक्सपेक्ट समथिंग स्पेशल फॉर दिस लॉन्ग वीकेंड्स, दे एक्सपेक्ट समथिंग स्पेशल फॉर द मंथ ईयर एंड और समथिंग। तो इसलिए वो इतने जनरेशन से एक चलता आ रहा है जो चीज़, वो दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग दैट। सो जी, तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लीज, जो लोग लीज करते हैं 3 ईयर लीज, वो बाय करना बेहतर है या कार खरीदना बेहतर है? एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही लाइक बहुत लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन। इसका जी देयर इज अ ओल्ड सेइंग कि कैसे लीसिंग में जैसे आप इफ यू बाय अ कार, राइट, जी तो आपका यू बाय अ कार फॉर सर्टेन एग्रीड अपॉन वैल्यू, आपने जी एंड देन यू पे टैक्स, प्लेट्स, डॉक्स, आपने एक टोटल आउट द डोर आपने एक चेक लिखा, जी ठीक है। और फिर देन अगर इफ यू फाइनेंसिंग अ कार, तो आपने एग्रीड अपॉन वैल्यू, टैक्स, प्लेट्स एंड डॉक्स किया, बट देन यूर फाइनेंसिंग इट फॉर 5 years और 6 years, अगर कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं है फाइनेंसिंग की, then you're paying another 5-6 thousand in interest on top of that, जी ठीक है। पर अगर लीसिंग में ये होता है कि भी you're buying half the car up front, तो आप आधी कार बाय कर रहे हो, जैसे आपका residual after 3 years, जी you have a choice basically। अगर आप if you are in a market, आपको पता है कि आपने 3 से 5 साल के अंदर ट्रेड इन करनी है कार, इस लीज, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स आ रहे हैं फ्रॉम डीलरशिप्स or from the factories, so they are promoting leasing a lot more than conventional financing. The amount of money जैसे आपने खर्ची एक कार को to keep it for 6 to 7 years, you lease 2 new cars or 3 new cars in that same period of time, और approximately same price के लिए। पर ये है कि difference ये है कि आप change कर सकते हो कार को every 3 years और all that time। So ये जो चेंज करने का जो सिलसिला है, ये तो एक बिजनेसमैन के लिए सही है। अच्छा, और मुझे जहाँ तक मेरा को याद है कि अगर लीज करते हैं तो उसमें माइलेज की भी लिमिट होती है। true, ये होती है। तो यू कैन सेट अप योर माइल्स जैसे मर्जी, अगर आपने करना है। हाँ, ये भी एक ना बहुत मिसकंसेप्शन है, कहते हैं कि लीसिंग तो सिर्फ बिजनेसेस के लिए अच्छी होती है। जी और लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक आई ड्राइव अ लॉट, तो मैं लीसिंग तो मेरे लिए तो हो नहीं सकती। जी पर लीसिंग कंपनीज के लिए नहीं होती बिल्कुल भी। जैसे अगर आपने कन्वेंशनली फाइनेंस की कार को, जी आपने 6 से 8 साल रखने के लिए सोचा आपने, जी तो उसमें एट दैट टाइम आपको इफ यू बाय अ कार, इफ यू प्लानिंग टू कीप इट फॉर दैट लॉन्ग, उस जी पे आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे, जी राइट। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आती है, आपने जस्ट टू कवर योरसेल्फ यू गेटिंग एक्सटेंडेड वारंटी, देन यू स्पेंडिंग मनी ऑन दैट। अगर नहीं ले रहे हो तो फिर उसके बाद मेंटेनेंसेस इतने होते हैं, ऑल रेगुलर ऑयल चेंजेस, टायर रोटेशंस, मेजर सर्विसेज, like 30,000, 45,000, 60,000 सर्विसेज, उनके भी यू हैव टू पे मनी फॉर इट। तो बाय द टाइम, और फिर क्या होता है, आप यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। अगर आप 6 साल या 8 साल के लिए कार को रख रहे हो, बाई चांस अगर गॉड फॉरबिड आपका कार में थोड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, देन यू हैव, आपके कार फैक्स में आता है कि भी वो कार एक्सीडेंट हो चुका है उस कार का। तो व्हाट इट डज, व्हेन आप ट्रेड इन करने जा रहे हो या यू ट्राइंग टू सेल इट, देयर इज डिमिनिश वैल्यू टू द कार, तो आपका वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो इस लीज के टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, ये बातों का सिलसिला इसी तरह हम जारी रखेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है।
कहते हैं कि नहीं खाई ठोकरें सफर में, नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत को क्या पहचानोगे, और अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। और हम बात कर रहे हैं गलत और सही की। यहाँ पर कारें जो है ये हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में एक मूर्तियां बन चुकी हैं, और इनको खरीदने के लिए हमें गलत और सही को तो पहचानना ही पड़ेगा। और पहचानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राइट टोयोटा से निक शर्मा जी। निक शर्मा जी, हमें ये बताइए कि गाड़ी खरीदने के टाइम पर क्या सावधानियां, आपको नहीं, आप बेचने वालों में से, हमें क्या बरतनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जो नई कारें हैं वो तो आई मीन लाइक दे ऑल कम फ्रॉम द फैक्ट्री। तो जी नई कार मोस्टली डीलरशिप्स आर ऑल लायबल टू मेक श्योर दे डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू, जी और कंज्यूमर को सारा कुछ डिस्क्लोज करना है। अगर देखो उसमें कोई बाई चांस लॉट डैमेज होता है कई बारी, एंड विच इज़ वेरी कॉमन। हमारे पास एट वन टाइम लाइक अबाउट 1300 कार्स खड़ी होती हैं जी और पे, तो कभी कोई वॉशिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी डैमेज हो जाता है। बट इफ देयर एनी काइंड ऑफ डैमेज, इफ इट्स अ न्यू कार, इट्स डिस्क्लोज्ड अप फ्रंट, तो उनको बताया होता। जी बात होती है व्हेन यू बाइंग अ यूज्ड कार, you just have to be a little bit more careful. The state of Arizona especially, ये it's a more of a buyer's beware state. जी तो उसका मतलब है कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज कार लेनी है, I would recommend make sure you go and see the Carfax on the car. जी ठीक है। और even though all dealerships are very transparent nowadays because rules and regulations tight हो चुके हैं, जी but they are not, they don't have to tell you कि भाई आपके कार का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ, अगर आपका कारफैक्स बैड है कि नहीं है। जी But if you go to their website, उनमें you have the option to click जी and see the Carfax. जी पर ये नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि not all the time कि नहीं नहीं आप प्लीज जाके देखो पहले। जी They can say, you know what, okay, this is a nice car, आप ले लो। तो so I would recommend for sure कि आप अपना Carfax जरूर मांगो कार के लिए, and then obviously चाहे drive the, वो नई कार हो। no, not new car, only on used cars. आई एम New, टॉकिंग अबाउट द न्यू कार्स की। न्यू कार में तो आपने बोला कि ठीक है, सब मतलब ब्रांड न्यू कार है वो, I पर would say, कई बारी क्या होता है कि रिकॉल्स बड़ी आती हैं, इस ये पार्ट है इसका, ये रिकॉल है, उसका क्या मतलब हुआ फिर, ये तो नई कार है। अच्छा हाँ, that's a good question again. जी I mean, there are so many good questions about car business. There are a lot of questions people don't understand क्योंकि नई चीजें आ रही हैं ना। जी So I think most of the recalls आजकल जो आ रही हैं क्योंकि इंडस्ट्री इतनी rapidly grow कर रही है when जी it comes to research and development. जी तो इतनी innovative safety features आ रहे हैं कारों में जो I would say आज से 10 साल पहले there were like अगर किसी कार में 3 airbags हों it's a big deal, कहते हैं wow that car has 3 airbags. जी कारों में there are over 20 airbags. जी So I mean that's just one thing. फिर उसके बाद में now there are cars that will stop itself. जी अगर आपको नहीं ब्रेक लगी, आपने नहीं देखा, वो अपने आप रुक जाएगी। और I mean there are so many blind spot monitors, they were never there. तो बहुत ज़्यादा safety is more becoming more computerized cars, right? जी तो में कोई ना कोई रिकॉल आ रही है क्योंकि दे आर स्टार्टिंग न्यू, तो कुछ ना कुछ आता है, बट दे आर नॉट मेजर प्रॉब्लम्स, दे आर माइनर लाइक करेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। जी तो सर ये कोई सेफ्टी हैजर्ड नहीं है, अगर जो होता होगा तो दे विल स्टॉप एवरीथिंग टू डू दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विद टोयोटा देयर आर माइनर सेफ्टी, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही है। And they तो can, कभी ऐसा भी होता है कि कई कई बार तो हस्बैंड वाइफ क्या पूरी फैमिली जाती है कार खरीदने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। सबकी चॉइस रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड गया अकेला और गाड़ी खरीद के लाया और घर ले गया, सारा कुछ हो गया। क्या हुआ कि वाइफ को पसंद नहीं आई तो वो दूसरे दिन आके वापस कर सकता है क्या? वो ये नहीं कह रहा कि वो मैं वापस कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं दूसरी ले रहा हूँ। तो Okay. क्या ये ऑप्शन डीलरशिप के पास है? Yes, dealership has the option, उनके it's at their discretion जी उस क्योंकि स्टेट ऑफ एरिजोना में देयर इज नो थिंग कॉल्ड कूलिंग ऑफ पीरियड।
जी है। मतलब अगर आपने एक बार कार की डिलीवरी ले ली तो इट्स अप टू द डीलरशिप अगर वो कार वापस लेना चाहता है कि नहीं. So make sure when you're signing everything, and then make sure before you drive off the lot आपका सब कुछ वो है जो आप you want. तो आप अगर आपको कुछ बात नहीं समझ आ रही है तो slow down और आप उनसे दोबारा पूछ लो, थर्ड टाइम पूछ लो, फोर्थ टाइम पूछ लो, बट मेक श्योर यू आस्क एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड आप सारा कुछ की भी आप क्या साइन कर रहे हो और उसके बाद साइन करो. टेक योर टाइम एंड दे विल गिव यू योर टाइम अगर आप पूछोगे. क्योंकि क्या होता है कि in their defense as a dealership, because I'm talking from both ends at this point, जी 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 क्या होता है कि when you are selling 800 cars a month, ठीक है, और once you go into finance they're typing 200 250 cars like car dealer deals, right? जी कई बार वो assume कर जाते हैं कि कस्टमर को तो पता ही होगा, जी which they don't understand sometimes, right? So it's okay to ask and they understand that. कई बार वो भूल जाते हैं and they need to slow down as well. When you ask them couple of times, वो हम्म, अपने आप slow down होंगे और आपको बताएंगे कि नहीं ये अच्छा ये ऐसे है. So there is no misunderstandings. Second question, back to your question, अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके husband वाइफ ने खरीदा, husband vice versa, आपको रिटर्न करना है, if you go in there, I think yes, they should take the car back because that's just it's about customer service nowadays. मैंने बहुत डीलरशिप्स देखी हैं जो नंबर वन वॉल्यूम डीलरशिप्स थी जो दे आर गॉन डाउन टू नथिंग जी बिकॉज टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर्स. तो तो बहुत चीजें. जो आप वो कार घर पे लेके आए तो आप उसका फिर कुछ डिडक्शन भी करते हैं कि भाई ये एक दिन चला लिया आपने गाड़ी या कुछ कर ली, तो वो तो फिर उनके घाटे का सौदा हो गया ना, फिर वो तो गलत सही में आ गया ना। ठीक है. डीलरशिप हैज एक ऑप्शन होती है उसको कहते हैं रीस्टॉकिंग फी, दे कैन चार्ज दैट. ओके जैसे हमारे पास ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स वी डोंट चार्ज. अगर वी ऐसा कोई डोंट बाई चांस ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर कस्टमर हैज टू रिटर्न द कार, that if he has to exchange a car to something different, we just do it because it's just about customer service more than anything else. Because in the end of the day, if the person who leaves the dealership is not satisfied, you lose. Even if they buy the car or don't, you lose. तो क्योंकि आप खुश हो गए तो आप 10 जनों को एक जने को बोलोगे, जी। अगर आप खुश नहीं होगे तो आप you'll tell 50 people. ठीक है ना, ये that's a general rule of thumb. So it's make sure everybody's happy. तो आप सिर्फ जो आपके डीलरशिप रीसेल भी करती है, लाइक सेकंड हैंड कार, जैसे कोई इंसान है आपके पास आता है बोलता है कि मैं इसको ट्रेड इन करना चाहता हूँ, पर वो जो गाड़ी टोयोटा की नहीं है, वो होंडा की है या निसान के किसी दूसरे ब्रांड की है, तो क्या आपका डीलरशिप उसको एक्सेप्ट कर लेता है ट्रेड इन में कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. So अभी हमारे पास about 300 used cars हैं on the lot. जी So हमारे पास every brand, कोई भी ना, they're all there. So ऐसे नहीं है कि जी सिर्फ only Toyota. Any dealership you go to, they will take, वो ट्रेड इन लेंगे हर एक मॉडल का, मेक का, जिसका मर्जी का. जी So it doesn't कई कई बार कई होता है कि अगर मैं होंडा ट्रेड इन करूंगा टोयोटा में तो मे जी बी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी, पर दैट्स नॉट ट्रूथ बिकॉज वैल्यू जो आपकी कार की है वो वही रहेगी रिगार्डलेस आप कौन सी डीलरशिप में जाकर ट्रेड इन कर रहे हो. अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपके जो डीलरशिप है वो होंडा और टोयोटा दोनों हैंडल करती है स्कास्टिल, तो हाँ अगर कोई होंडा की कार लेकर आता है तो अगर फिर तो आपके पास होंडा की भी डीलरशिप हो गई ना, बिल्कुल. तो हाँ जी. फिर उसकी वैल्यू तो आप सही करेंगे कि उसकी वैल्यू भी आप वैसे ही करेंगे जैसे दूसरों के साथ करते हैं, क्योंकि वो आपके पास टोयोटा में आया है? हाँ बिल्कुल. Well, it was a sister store, and then a general manager who runs the Honda store is a really good friend of mine. So we are like we've been working together for almost 15 साल से. So जी yeah, we're like brothers. So I absolutely will take care of that. तो आप उसको रिकमेंड करेंगे कि वहां बेच के आओ, खरीदो यहाँ से? नहीं ऐसा कुछ नहीं. तो जी है जो उसकी वैल्यू है वही होगा. जैसे इवन इफ इट वाज नीसान तो सेम थिंग, वैल्यू तो नीसान की वही रहेगी, जो कि जी कैलिबर बुक वैल्यू है वो तो सेम रहती है. अच्छा, किसी एक और बात है मेरे जहन में बड़ी देर से घूम रही है। जब भी हम लोग जाते हैं, कोई भी जाता है, मतलब जाते हैं, मेरे ख्याल लोग जितने भी जाते हैं कार खरीदने के लिए,
उनको गैप इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत कहा जाता है। ये गैप इंश्योरेंस क्या है और क्यों, जब हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम क्यों गैप की इंश्योरेंस लें? ये कहते हैं कि जो डीलरशिप वाले हैं वो गैप में बड़ा पैसा बनाते हैं, इज दैट ट्रू? प्रॉफिट तो जो चीज वो बेचे हर एक चीज में ही होता है नहीं तो ठीक है आपकी बात, मैं इस टाइम गैप इंश्योरेंस पे बात कर रही हूँ आपसे। गैप इंश्योरेंस ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉफिट मार्जिन इन गैप इंश्योरेंस, जी पर अगेन वैल्यू टू द कस्टमर, दैट्स द मेन क्वेश्चन कि क्या गैप है, क्या चीज गैप ये है कि अगर लेट्स से इफ योर कार गेट्स इनटू एन एक्सीडेंट, तो जी जैसे कार की वैल्यू इज लेट्स से $10, जी पर आप वो करते हो $14, जी तो इंश्योरेंस ने वो पे करना है जो उसकी वैल्यू है। जी आपकी ऑटो इंश्योरेंस ने अगर आपकी कार की वैल्यू $10 है, आपने को आप बोलेंगे ये लो आपने इंश्योरेंस लिया था, ये आप जी 10 रख लो, but again then you have to come up with that $4 difference, तो वो गैप होता है, गैप ने फिर वो जो डिफरेंस है वो गैप कवर कर देता है। तो लाइक नाउ इट्स $4, but like if the difference of अगर कार की वैल्यू 15,000 है but you owe 22,000, so they will pay the rest of the $7,000. So I would 100% recommend, अगर किसी के पास कोई कार ट्रेड इन किया, उसके थोड़ा नेगेटिव एक्विटी था and not putting any money down, I would 100% recommend Gap. जी Sir, जी, जैसा आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं निक शर्मा जी, राइट टोयोटा, स्कॉटसडेल, फीनिक्स, अरिज़ोना। इनसे बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे हम, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे थे राइट टोयोटा से निक शर्मा जी की, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं और 20 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो शर्मा जी एक बात बताइए मुझे कि जब हम लीज लेते हैं तो उसमें स्टक हो जाते हैं, हम लोग का मान लो था 3 साल के फंस गए, तो अगर ये जो 3 साल का अरसा निकल जाता है और 3 साल के अरसे के बाद आप गाड़ी वापस देने जाते हैं, गाड़ी की कीमत कम हो जाती है, तो जो पैसा आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो, अगर हम चाहते हैं कि हम यही कार बाय करेंगे, ठीक है, तो हाँ जी। वो पैसा उसमें एडजस्ट हो जाता है कि नहीं होता? लीज में आप इट्स जस्ट लाइक कन्वेंशनल फाइनेंसिंग, नथिंग डिफरेंट। जी आप जितनी पेमेंट्स जो आप कर रहे हो इट्स गोइंग टुवर्ड्स द कार। जी सिर्फ आपने ये किया कि आपने आधी कार बाय करने का डिसाइड किया स्टार्टिंग में, जी और आधी कार बाय करने का डिसाइड किया लेटर, दैट्स ऑल। लेटर तो आप जो पेमेंट्स कर रहे हो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड थोड़ा बहुत जैसे कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में होता है, थोड़ा इंटरेस्ट की तरफ गया, थोड़ा उसकी तरफ गया। And then any time during the lease, like a lot of people think like leasing के time पे आप फंस गए 3 साल के लिए. जी Now Toyotas are a little different because they hold their value really good. जी तो अब पूरे 3 साल के लिए नहीं, अगर साल बाद भी आप ट्रेड इन करना चाहो, you can जी trade out of it and get something different. So you're not stuck for 3 years by any means. तो आप जी जब ट्रेड इन करके निश्चिंत होके आओ, और you can get something different as well. और अभी एक जी जी कहीं या फॉर एग्जांपल, सॉरी आपको जी एग्जाम्पल कहिए जी लीज किया आपने, और इवन आफ्टर 6 months आपको लगा कि मे बी लीज इज नॉट फॉर मी, मेरे को तो बाय करनी थी, जी एनी टाइम ड्यूरिंग द लीज आप आके उसको कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में स्विच करवा सकते हो, या क्योंकि नहीं मेरे को लीज नहीं अच्छा, मैं तो बाय करनी है, तो आप स्विच करके कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में कर सकते हो। सो नॉट बाय एनी मीन्स आप स्टक हो जाते हो लीज में, सो दैट इज गुड थिंग अबाउट इट। सो जी तो जैसे कि अभी आपको पता है कि सारी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, हाँ तो जी। कोरोना, तो उसमें ये चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी, इज योर बिजनेस इफेक्टेड विद द कोरोना? कुछ हद तक आई थिंक every business got hit, right? So जी थोड़ा, जी and the number one concern that we had as a business was कि customers want to come, want to buy cars, पर क्या है कि इतना ट्रैफिक होता है हमारे डीलरशिप्स में normally कि there's so many people coming in and out, तो they are scared to just walk in. जी तो इसके वो उस करके थोड़ा होता है, but again we are taking all our precautions, जैसे following every guideline from CDC, और every जो हमारा employee है they are wearing mask, and
हर एक डेस्क के ऊपर हमारे प्लेक्सी ग्लास है, तो लाइक देयर इज अ ग्लास शील्ड इन फ्रंट ऑफ जी अस। सैनिटाइजर्स रखे हैं हमने हर एक कॉर्नर में, तो लाइक यू जी कैन सैनिटाइज योर हैंड्स। वी ट्रिपल्ड आवर क्लीनिंग क्रू, जी तो राउंड द क्लॉक लाइक एक डेस्क पे एवरी 15-20 मिनट सैनिटाइज कर रहे हैं। जी ठीक है। जी आजकल जैसे वेदर बहुत अच्छा हो रहा है एरिज़ोना का, जी दिस इज लाइक परफेक्ट जी टाइम। तो हमने पैरियो में सीटिंग अरेंजमेंट रखा कि बाहर बैठ के यू वांट टू वर्क द होल डील आउट, जी तो प्रैक्टिस योर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो हो जाता है। एंड देन अगेन जब से मैंने टेक ओवर किया, आई एम आल्सो फोकसिंग ऑन होम डिलीवरीज। लाइक आई चेंज्ड माय वेबसाइट, तो आप जाके एट कन्वीनियंस ऑफ योर हाउस जी आप बाय ऑनलाइन कर सकते हो जी एंड गेट ऑल द एक मिनट ब्रेकडाउन। एक मिनट, बाय ऑनलाइन, हाँ जी, हाँ जी। बाय ऑनलाइन, ऑनलाइन से क्या मतलब है? कोई भी इंसान जो है अपनी चीज लेता है ठोक बजा के देख के लेता है, तो वही बात आ गई कि अगर वो कार आप उनको बाय ऑनलाइन भेज देते हैं, अगर कुछ वहां पर जाते हुए आपके ड्राइवर से जो कि वो वहां लेके जा रहा है उससे कुछ गलती हो जाती है, हाँ जी, तो हाँ जी। उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? तो ओके, उसके दो तीन आंसर हैं, ठीक है। जी मैं स्टार्ट करता हूँ पहले कि व्हेन यू बाय ऑनलाइन इट डजंट मीन कि आपने बाय कर लिया नाउ यू आर द ओनर। जी इन स्टेट ऑफ एरिज़ोना यू आर नॉट द ओनर जब तक आपकी पोजेशन नहीं होता कार का। जी ठीक है, वन। दूसरा ये है जी कि जब आप बाय ऑनलाइन करते हो तो यू हैव ऑप्शन ऑफ कि अपने सारे नंबर्स ठीक हैं, जी you fill up your finance paperwork, तो जी आपका finance approve हो गया within seconds। जी All numbers, there is no surprises, आपको numbers ठीक लगे, जी then you can request for test drive। या जी तो आप then we will send our sales person with the car to their house। वो ड्राइव करे, वो पूरा जी सैनिटाइज होके कार जी करवा के भेजते हैं हम, सैनिटाइज करवा के। So, and the salesman will come in with the mask on, with the gloves on. So he'll also follow all the CDC guidelines। जी अगर आपको कार ठीक लगी at that point, then you have an option कि वो salesman आपके पास सारे paperwork ले आए, so you can sign at home जी और शिप आके sign कर ले। जी So, and then actually we sell about 800 cars a month now। तो जब से मैंने ये start किया online buying का, so we are selling 100 cars a month online। ओके, सो वो सब कुछ ऑनलाइन पे कर लेते हैं। हाँ अच्छा, जी। इस कोविड के सेशन में कई लोगों की जॉब चली गई है, कई लोगों का काफी नुकसान हुआ है, तो आपको जैसे टोयोटा फाइनेंशियल बे फाइनेंस करती है आपके यहाँ, कभी ऐसा भी कुछ हुआ है कि आपके पास आपकी कारें वापस आनी शुरू हो गई हैं कि भाई वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे कंपनसेट करते हैं, कैसे आप उन लोगों की मदद करते हैं? There were so many federal plans थे, जी कोविड के लिए relief funds आए थे जो, जी and that helped us a lot, or actually the whole community a lot, because उससे they were able to delay their payments for 3 months, जी और एक month, like almost 4 months of no payments। जी Plus banks ने भी अपने तरफ से एक आधा महीना extra दिया हुआ था कि they in overall there were people who could delay their payments for 6 months, कि 6 महीने के लिए कोई पेमेंट नहीं। जी During this tough time, that's a big breather। अगर आपको एक महीने की ब्रेक मिल जाए तो that's a big breather। So six जी months, so जी it's been good so far। So no, we haven't got any cars back। So तो जो वो ब्रेक देते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट रोक देते हैं कि इंटरेस्ट बाद में कैलकुलेट करते रहते हैं और सिर्फ कार की पेमेंट रोक देते हैं? I think पेमेंट रोकते हैं, इंटरेस्ट डिफर होता होगा for तो sure। इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा for, पर ये कि भी इट्स नॉट होम लोन, तो कार लोन का तो इंटरेस्ट या नहीं, जस्ट क्वेश्चन टू माय दर्शक की वो बता दें उनको। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अरे उन्होंने ये किया था फिर भी ये $8 कैसे आ गए या $7 कैसे आ गए, तो उनको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ कार की पेमेंट लेट कर रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डीलरशिप नहीं छोड़ेगी या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। जी एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी। और आप एक इंडियन समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, आई एम श्योर कि आपके पास बहुत लोग आते होंगे, तो इस कम्युनिटी की आप कैसे हेल्प करते हैं? आप कोई अपना मैनेजर डिस्काउंट देते हैं? बोलते हैं कि मैनेजर का डिस्काउंट बड़ा बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, एक्चुअली क्यों एज अ जैसे सीनियर डायरेक्टर हूँ मैं, तो मेरी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं काम के ऊपर। जैसे जी आप मेक श्योर कि डीलरशिप के
कैसे सबसे एफिशिएंटली चले, ठीक जी है। फिर ये होता है कि जैसे हमारे पास 800 to 900 न्यू कार्स होते हैं, 300 यूज कार्स, सो जी अबाउट 1300 कार्स का मेक श्योर करना, हर साल हर महीने बाय करनी 1300 कार्स, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनमें से क्या 1300 में से 800 तो बिक गई, तो हर साल हर महीने 800 बाय करनी। फिर जी सेल्स डिपार्टमेंट मेंटेन करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट मेंटेन करना, एडवर्टाइजिंग करनी, एम्प्लॉय रिटेंशन को मेंटेन करना, एंड ऑब्वियसली टू रिड्यूस लायबिलिटी टू द डीलरशिप। जी पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ अगर कोई हमारा इंडियन कम्युनिटी से कोई आता है, जी टेक माई टाइम। 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस में ना मैंने ये देखा है कि लॉट ऑफ customers who come in, they don't have complete understanding of finance specs और इंश्योरेंस के बारे में। जी तो मेरे को ये होता है कि मैं आप पर्सनली जाऊं और बैठ के उनसे बात करूं, टेक माय टाइम, तो उनको इन द एंड ऑफ द डे उनको लगे कि हाँ दे आर गेटिंग अ फेयर डील। जी दैट्स माय नंबर वन प्रायोरिटी। तो जब उनकी कोई सारी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी है, तो मैं आई कैन क्लियर दैट आउट, गेटिंग द बेस्ट डील पॉसिबल, ताकि व्हेन दे लीव दे हैव फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि दे वर टेकन केयर ऑफ। जी जी जैसा कि हम बात कर रहे हैं निक शर्मा जी से, और बात करते करते समय का पता ही नहीं चला कि समय किस तरह गुजर गया। और आई एम श्योर कि आप सब लोग जो भी इनसे हम लोग से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि कार खरीदने के समय में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और यूज कार में, और कैसे आपको मदद कर सकते हैं। तो आपके लिए तो शर्मा जी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, तमन्नाओं से भरी हो आपकी ज़िंदगी, तमन्नाओं से भरी हो आपकी जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगे इतना, दामन भी छोटा लगे इतना, खुशियां दे आपको आने वाला कल। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपने दर्शकों से विदा लेती हूँ। आपके इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज, शब ए खैर। थैंक यू वेरी मच आपके समय का।